वेलकम बैक। एक दफा फिर आपको खुशामदीद कह रहे हैं। क्या ड्रामा मुकर्रम, कल में ट्रेन आ चुकी है और नादिया से टक्कर आ चुकी है। बुलेट ट्रेन सामने से डज। देखिए एनर्जी ऐसी रखनी चाहिए क्योंकि जिस ड्रामे की बात होने वाली है उससे एनर्जी बड़ी अप रखी हुई है, उसकी रेटिंग हाईएस्ट जा रही है अपने स्लॉट में और ऑडियंस बहुत कहती है कि उसका रिव्यू नहीं कर रहे। हम थोड़ा सा इसलिए शाय हो जाते थे कि भाई उनके डायरेक्टर हमारे साथ हैं, लेकिन फिर मतलब हम शाय हो जाते हैं। मतलब में शर्म आ रही है। ये क्या बात हुई? लव चेंज करो भाई। अच्छा फिर क्या लगाएं? अवॉइड करते थे हम अवॉइड करते हैं। शायद तो आई थिंक ये तो हमने कभी नहीं किया। नहीं किया नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसा और नहीं सोचो। चले ना, अवॉइड ना शाय। चले हम कुछ कंफ्यूज हो जाते थे, हड़बड़ा जाते थे, हड़बड़ा जाते थे। लेकिन क्या करें, ड्रामा अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेसफुल हुआ है और अच्छा जा रहा है और ये वो उन चंद ड्रामों में से है जिसमें आपको खामियां बहुत कम नज़र आती हैं। अदरवाइज वो बाकी मसले मसाइल जिस लेवल के हम देख चुके होते हैं वैसा कुछ नज़र नहीं आता। तो जी मैं बात कर रहा हूँ दस्तक की। आप कमेंट से बहुत लिख रहे होते हैं कि दस्तक का रिव्यू क्यों नहीं कर रहे, कैसा जा रहा है, जानते हैं अतीका जी आपसे। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, मैं इसको रेगुलरली फॉलो कर रही हूँ। आई एम एंजॉइंग इट। मुझे इसके जो कैरेक्टर्स हैं उन पे भी मज़ा आ रहा है और मैंने हमेशा कहा है कि मैच्योर सेंसिबल डायरेक्शन है, कहानी अच्छी है। मुझे ऑफ कोर्स बिहाइंड द सीन्स पता है इनके चैलेंजेस क्या रहे हैं, बट द गुड न्यूज़ इज़ कि यू कांट टेल ऑन स्क्रीन। जो भी इनके मसले मसाइल रहे हैं बिहाइंड द सीन्स वो स्क्रीन को अफेक्ट नहीं कर रहे, बिकॉज आई हैव नॉट बीन अ पार्ट ऑफ द प्रोडक्शन इटसेल्फ। मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी हुई थी शुरू में, तो आई कांट से ओ गॉड ये भी मसला वो। एज एन आउटसाइड लेमैन सॉर्ट ऑफ व्यू पर्सपेक्टिव आई एम एंजॉइंग इट फॉर व्हाट इट इज़। एंड बड़ा अच्छा, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि मामू भी वापस आ गए हैं, तो वो एक सॉर्ट ऑफ एंड व्हेन यू गो इनटू राइटिंग एंड डायरेक्शन वील टॉक अबाउट ऑल दैट। बट आई हैव बीन फ्रॉम डे वन एंजॉइंग दस्तक। आई एम स्टिल एंजॉइंग इट। इसका कहीं भी कहानी शुरू में कुछ एपिसोड्स में याद है मैंने कहा था कि थोड़ा सा ड्रैग कर रहा है, थोड़ा सा स्लो हो रहा है, ज़्यादा रेपिटेशन है, तलाक 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 तलाक, तंग आ गए अब, इट नीड्स टू मूव आगे। देन अली रज़ा की एंट्री आ गई एंड दैट स्टार्टेड टेकिंग ऑफ अगेन। आई एम एंजॉइंग द कैरेक्टर्स, आई एम रियली एंजॉइंग शमून एंड लैला एंड व्हाट दे आर डूइंग, द रोल्स दे आर डूइंग। सब ने बहुत अच्छा काम किया है एंड ओवरऑल मज़ेदार कहानी। एंड एक और चीज़ है, इसके जो गाना है ना, इसका OST इज़ वेरी कैची। क्योंकि जब मैं व्हेन आई एम नेविगेटिंग ऑन यूट्यूब टू सी ऑल दीज ड्रामाज, जैसे ही दस्तक का वो आता है टाइटल एंड गाना, आई स्टॉप इमीडिएटली, उसका गाना हिट करता है, तो इट काइंड ऑफ पुल्स यू इन। सो आई एम एंजॉइंग इट। मेरे लिए तो बहुत अच्छा जा रहा है। 2 thumbs up। थैंक यू। नादिया के पास जाने से पहले सादिया के पास चलते हैं। नादिया एंड सादिया जी, अब बात करते हैं हम दस्तक की। तो दस्तक की जो आके मैंने एपिसोड, क्योंकि मुझे लगता है कि सिर्फ एक एपिसोड या 2 एपिसोड को देख के आपको एकदम राय नहीं देनी चाहिए, तो फिर मैंने जो पिछली मैंने मिस करी, मैं नहीं थी पाकिस्तान में, तो मैंने वो भी एपिसोड देखी। तो उन एपिसोड को देखते मुझे लगा रुकी है एपिसोड्स, लेकिन उसके बाद जो भागी हैं एपिसोड, मज़ा ही आ गया। स्टोरी बहुत तेज़ी से आगे की तरफ गई। ऑफ कोर्स मैं हर दफ़ा ये हर ड्रामे के लिए बोलती हूँ कि कुछ एपिसोड्स रुकती हैं क्योंकि उन्होंने आगे की एपिसोड्स को खोलना होता है, यानी कि कैरेक्टर्स को खोलना होता है। जिस तरह इसमें खाला आ गई, मामू का वापस आ गए। उससे पिछली एपिसोड में अगर आप देखें तो मोइस का और किरण का घर वापस आ जाना, बेटे के साथ जो शमून का बिहेवियर है उसको बड़ा अच्छा रजिस्टर करवाया गया क्योंकि वो उसको पसंद नहीं करता। फिर शमून का किरण के एक्स हस्बैंड से जो मिल के पूरी गेम है वो, और फिर लॉयर को इन्वॉल्व करना, मतलब एक पूरी कहते हैं ना, मुझे तो मज़ा आया। ये एपिसोड कहीं भी मुझे रुकी भी नहीं लगी। मुझे लगा कि बहुत तेज़ी से भाग रही, बल्कि इतनी तेज़ी से भागी कि एक ही एपिसोड के अंदर जहाँ वो अपनी बीवी से बात कर रहा होता है कि मैं चाहता हूँ कि मैं अपना कमरा अपने बेटे के लिए सेट करा दूँ, तो अभी मैंने इस एपिसोड पे देखा कि वो बेटे को वीडियो कॉल पे अपना उसका कमरा सेट हुआ दिखा रहा होता है। तो मैं हैरान थी कि इसकी बीवी ने एहतजाज क्यों नहीं किया, और वो तो इसके हक में ही नहीं थी कि ये कमरा जो है वो, क्योंकि उसे कहता है कि तुम किसी उसको इंटीरियर डिज़ाइनर को कहो कि वो कमरा शानी के लिए डिज़ाइन कर दे। तो अगर बीवी ने करवाया तो फिर उसको ये नहीं कहना चाहिए था कि मैं तुम्हारे साथ अब नहीं रह सकती, और तुम उसको वीडियो कॉल कर रहे थे। और अगर बीवी को ये बात पता है कि उसने कमरा सेट करवाया तो दैट मीन्स वो फिर शानी को ही ला रहा है ना, उस बच्चे को तो लेकर नहीं आना जिसको ये देख कर आई है या पसंद कर आई है, तो उसको तो नहीं लेकर आएगा। ये 3 तारीख को हमने जाना है, ये मैंने जुमला इसलिए बोला है 3 तारीख को कि ये जुमला मोइस ने बोला है कि हमने अगली तारीख
तो मुझे थोड़ा सा लगा कि ये यहाँ आके मैं थोड़ा छोटी सी बात है, लेकिन ये एकदम से अगर मुझे क्लिक करी तो बहुत सारे लोगों को कान में चुभी होगी। पिछले एपिसोड की बात है, इससे अगली पिछली, कि उसमें जब वो कॉल आती है कि अगली तारीख पे आपने बच्चे को उसके बाप से मिलवाना है, तो वहाँ तारीख होना चाहिए था, तरीक नहीं होना चाहिए था। ये मुझे ऐसा फील हुआ। ओवरऑल जब मैं ड्रामे की बात करती हूँ तो मेरे लिए ड्रामा अभी भी 2 thumbs up रखता है। 2 thumbs up है, लेकिन तरीक हो गई तरीक। तो नादिया अब इस तरीकी मौके पे क्या डायरेक्टर बोलेंगी मेरा ख्याल है आप डायरेक्टर ही बोल हमने सकती। भी बड़ा मजाक उड़ाया था, बट आई कांट क्वाइट श्योर कि मैंने उसका 3 तरीक का एक और वर्जन किया होगा जो शायद एडिटर लगा। एडिटर को आपको खींचना चाहिए। नहीं, एडिटर भी बेचारा, खैर आई कांट गो इनटू दैट, बट खैर बस सही है। हाँ नादिया, मुझे लग रहा है कि अली रज़ा के आने से ना ड्रामे में बड़ी जान पड़ गई। मैंने क्योंकि काफ़ी पीछे से भी एपिसोड्स देखिए, मिस किए थे, तो अभी रिव्यू करने के लिए सब फिर कैचअप किया, तो यू कैन सी कि जैसे ही अली रज़ा और फिर सुहाय का ट्रैक शुरू हुआ है, दोनों की केमिस्ट्री जो कि बड़ी कमाल है, वहाँ से और फिर हमारे दूसरे विलन भी जब आए हैं, वो भी कम नहीं, शमून के भी आने से एक खतरनाक सा टच आया है ड्रामे में। मुझे फेरोज मुझे बहुत सब ठीक लग रहा है, मतलब हाँ। शुरू में कुछ चीजें ऑड लग रही थी, लेकिन अब आके ड्रामा वही ना, पे ये आके दोनों मजा आ रहा है। वो हुआ यही ना, चेंज क्या हुआ, शमून की एंट्री हुई, अली रज़ा आया, ये जब लैला आई, इनके आने से ना ड्रामा पहले जो थोड़ा सा वही घिसड़ रहा था ना, तेज़ी से चला है। तो क्योंकि सैफ और उसकी बीवी के सीन्स भी कम थे जिनको मैं मिस कर रही थी कि यार वो भी मुझे मज़े का लगता था, लेकिन कम सीन्स हैं। फिर अब मुझे मिस नहीं मैं कर रही क्योंकि ये ट्रैक बड़े मज़े का हो गया, लेकिन जो लास्ट ये जो 2 एपिसोड्स हैं, अल्लाह माफ़ी, 33, 34, अभी और कितने रह गए वरीदा जी? पता ही पता नहीं, करे जा रही हैं शूट, करे जा रही हैं, बनाए जा रही हैं, भेजे जा रही हैं, तो बनता जा रहा है, बनने दे, तो ये भी अच्छी बात है। लेकिन ये लास्ट 2 एपिसोड्स थे ना, ये बहुत ख़तरनाक थे। मतलब मुझे जिस तरह वो बच्चे की वजह से कि एक तो शादी होके जब इधर आए हैं, शानी, आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग कि शानी के साथ इतना बुरा वो बिहेव करेगा। बच्चे के साथ कुछ होता है ना, आपका बहुत दुख होता और है सुहाय यार। की एक्टिंग, मैंने तो वो दिल सीन उसका खराब हुआ देखा है, जो दुल्हन बनी बैठी होती है, जो उसके एक्सप्रेशन चेंज हो रहे हैं ना, एक जैसे हमने परवरिश में मैं उसका कह रहा था कि आना का, दूसरा सुहाय का, अब मुझे कि एकदम यूं वो परेशान भी है, खुश भी हो रही है, स्माइल भी दे रही है, वो इतना कोई रैपिडली उसके लिए चेंज अपने था। बच्चे से ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ नहीं। उस माँ को हस्बैंड के लिए वो पागल नहीं हो रही थी कभी भी, वो तो उसने आके उसको कन्विंस किया कि नहीं शादी कर लो, शादी कर लो, लेकिन उसका जो मेन उसका एंकर है ज़िंदगी का, उसका बच्चा है और वो उससे छिनने वाला है। तो ये शादी तो इसके लिए बुरी साबित हो गई है, इसके लिए प्रॉब्लम्स खड़े हो गए हैं। अच्छी खासी ज़िंदगी थी और वो एक शख्स की वजह से जिसे प्यार करती है वो भी इसे प्यार करता है, लेकिन कितना गड़बड़ हो गया। शी इज़ गोइंग टू लूज अ चाइल्ड बिकॉज ऑफ दिस मैरिज। मुझे बड़ी तकलीफ हुई ना, She is pregnant also now. सिंगल मदर आपको ज़्यादा ऐसी चीज़ें हिट करती हैं। मैं लेकिन इमेजिन कि आप मतलब एक बच्चे के लिए वो उसको पहले ख़तरा नहीं था, अब उसको कितना ख़तरा हो गया। और वो ऐसे गेम्स खेल रहा है वो फादर इन लॉ कि वो बच्चा लीगली इसके हाथ से निकल जाएगा। जब बोला है ना लॉयर ने बाप को कि भाई आपका कोई चांस नहीं है, हाँ उसके साथ बॉन्डिंग बना लो बच्चे के साथ, तो बच्चा ही कुछ कह दे तुम्हारी फेवर में, वरना 0 चांस है इसका कस्टडी की इसको अब मिलना। लेकिन वो चांस हो गया पैदा उस मनहूस की वजह से। मॉन्स्टर अंकल नहीं, वो जो मॉन्स्टर अंकल वाला जो उसका है ना, उसने जिस तरह रात को बच्चे को नींद नहीं आ रही और वो उस तरह आके उसको इस तरह खींच के वापस लेके गया ना, चलो मैं तुम्हें लेके जाता हूँ माँ के पास। मुझे था यार ये उसने उसको थोड़ा रफली जिस तरह बेड पे वापस लेटाया और कहा सो जाओ ऐसे, यहाँ एक मॉन्स्टर है तुम्हें मैं उसके पास छोड़ दूंगा। वो बच्चा इतना अच्छी बात है, लेकिन बच्चे ने बता दिया ये मुझे बेटा आई एम प्राउड ऑफ यू कि ऐसी बात हो तो पता हो जाके दूसरे अंकल को। तो अभी इसके लिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स खड़ी। अच्छा फिर माँ की 6th सेंस भी दिखाई है, एवरी टाइम समथिंग हैपन्स वो आ जाती है, नीचे आके चेक कर रही है सो रहा है नहीं सो रहा। फिर उसको शादी पे भी टेंशन हो रही है, फिर उसको पता है कि यार इसके बाप नहीं पता है, तो उसको वो गड़बड़ लग रही है। लेकिन जब तक आई थिंक कुछ रियलाइज़ होगा गलती हो जाएगी। ये जा रहा है पापा के पास, मैं बता रही हूँ, और पापा ने जो एक्टिंग की है बेशरम। बेटा मैं आपको बता दूँ यहाँ मॉन्स्टर अंकल हैं, पापा के पास एक मॉन्स्टर आंटी हैं, वो तो खा जाती हैं वो तो उसके पास ना जाना, ये फिर भी बेटर है। तो बस मज़ा आ रहा है बहुत ज़्यादा। ये एपिसोड्स बहुत इमोशनल थे, शदीद। वेरी थम्स अप। अच्छा शुक्र है मैं एंजॉय कर रही हूँ पिज़्ज़ा, और वो जो मामू का भी शुरू हो रहा है ना, अकमटक्का बैग चेंज हो गए, हालांकि वो तो बहुत ही फ्रैंक हो गए थे पहली मुलाकात में। ठीक है ना, बाहर से आए दोनों, ठीक है।
तुम कहाँ कनाडा में, मैं कहाँ, वो कहाँ है? यूके, वो UK एक यूके से बाहर से कनाडा। ऐसे हो जाते हैं जल्दी फ्रेंड जो बाहर से आते हैं, मतलब इसमें ड्रामे में दिखाया है तो सही है। राइटिंग डायरेक्शन, राइटिंग डायरेक्शन, एज आई सेड सेंसिबल डायरेक्शन। और मुझे जो अच्छा लगा, अनलाइक द लास्ट प्ले वी वर डिस्कसिंग, यहाँ पे जो कॉमिक रिलीफ आया सोहेल समीर और शर्मीन अली वाला, मुझे बहुत अच्छा लगा। इट वाज प्लेस्ड वेल एंड बुरा नहीं लगा, यानी कि वो जो ये नहीं लड़कियों लगा के कि कपड़े forced निकल आते है। हैं वो बहुत फनी नहीं बड़ा वो बैग वो जब वो कहते रहते हैं ना, जब उसकी वो नीस खोलती रहती है, वो खींचता रहता वो है, बहुत मजे का, वो बहुत आई लव द होल वो सीक्वेंस। sequence आई बहुत थॉट इट अच्छा वाज था। डन वेरी वेल। आई लाइक द फैक्ट दैट देयर वाज अ लिटिल बिट ऑफ कॉमिक रिलीफ इवन दो द ड्रामा इज़ वेरी सीरियस, लेकिन उसमें ये नहीं लगा कि ये फोर्स्ड था। और ऐसे होना चाहिए, यानी कि हर स्टोरी टेलिंग में मोमेंट्स होने चाहिए जो हज़म हो जाए इंसान से, सो बिलीवेबल होने चाहिए। And I liked Sharmeen Ali's entry. She looked gorgeous. She looked gorgeous. My God, what a figure that girl has, you know. And काम भी बहुत अच्छा किया, and ये जोड़ी बहुत अच्छी लग रही है, सोहेल एंड शर्मीन की जोड़ी बड़ी अच्छी लग रही है। And of course I love my little Shani. He's so cute, such a sweet child. इतने प्यारा बच्चा है, परफॉर्मेंस इतनी अच्छी कर रहा है, एंड उसे काम बड़ा अच्छा निकाला है डायरेक्टर ने, यू नो, बिकॉज इट्स वेरी हार्ड टू वर्क विद चिल्ड्रन। तो जब आप बच्चों का काम देखते हैं तो आपको अंदाज़ा होता है कि उसमें मेहनत लगी हुई होती है, बिकॉज द चिल्ड्रन आर नॉट ट्रेन्ड एक्टर्स ना, और वो थोड़े से इंटिमिडेटेड भी हो जाते हैं, दे हैव गुड डेज एंड बैड डेज, तो उनको हैंडल करना पड़ता है। So I think Marina's handled him very well because he's a central character, and overall the story is moving well. The lighter moments are lovely. I love the fact Sohail Sameer is back in his character is back. Mamu is back. I find him to be a fantastic actor. And वो कहानी अब थोड़ी और you see, दस्तक की बात ये अच्छी है कि जब भी आपको लगता है थोड़ा स्टैटिक हो रहा है, या तो नया कोई कैरेक्टर आ जाता है या कोई लोग वापस आ जाते हैं, एक टर्न इन ट्विस्ट आ जाता है, दैट कीप्स यू इंटरेस्टेड इन द स्टोरी लाइन इटसेल्फ। एंड मुझे ओवरऑल हैंडलिंग एंड स्टोरी एंड हैंडलिंग एंड परफॉर्मेंस बहुत अच्छी लगी डायरेक्टर की एंड राइटर की, सो आई एम गोइंग टू गिव देम बोथ अ 9 ईच। 9। देखते हैं सादिया इमाम क्या कह रही हैं। कैमरे के पीछे बैठी हुई हैं, आपने सुना था कि तारीख होता है, छोटा सा वर्ड था, ठीक है, क्योंकि ये चुभा कान में उर्दू का ड्रामा है तो हमें अपनी उर्दू ज़बान को बहुत बेहतर करना चाहिए। ये एक मुझे लगा, मुझे अच्छी लगी स्टोरी को रोक के दोबारा से छोड़ना स्टोरी के साथ, फ्लो बहुत अच्छा जा रहा है। बहुत जल्दी मुझे बच्चे का कमरा सेट होते हुए लगा, बस ये जो छोटी छोटी चीज़ें मैंने शुरू में बता दी वो मुझे थोड़ी लगी, बाकी अब आगे देखेंगे कि आगे की एपिसोड इंटरेस्टिंग होने वाली हैं। तो मेरे हिसाब से इन 2 एपिसोड के लिए सरवत नज़ीर साहिबा और मरीना जी आप दोनों के लिए 7/7 है। 7/7 सादिया जी की तरफ से। अब नादिया खान आप क्या कहेंगी? अच्छा, ये मुझे एक सीन इसमें मिसिंग लगा जब बच्चे को वो लेके गया है सैफ, वो जानबूझ के हमने नहीं दिखाया क्या हुआ, हाउ ही गॉट, है ना? वो एकदम डायरेक्ट उसके नहीं वो या- होना चाहिए था कि वो आई थिंक वो अगर जो उसका कैरेक्टर था शमून का, वो ले जाके बच्चे को ऐसी वहां से लेकर जाके उसके हैंड ओवर ये होता कि उसको ले जाता, या वो उसको जब अंदर आया था उसने फूल दिए, अब या तो अंदर ना आता, अंदर भी आया है, फूल भी दिए, एकदम बच्चे को लेके फिर जब वो जा रहा था तो वो होना चाहिए था, या तो ये कि बाहर होता तो चल, मतलब आई थिंक होना चाहिए था। मैं किसी तरह से भी सोचती हूँ ना, तो मुझे लगता है कि एक छोटा सा थोड़ा scene लगा होना चाहिए था कि ये बच्चे को लेके अपने साथ, क्योंकि बच्चा ऐसे उसको मना किया हुआ है माँ ने, स्ट्रेंजर्स के पास नहीं जाना, किसी से बात नहीं करती, तो उसने ऐसा क्या कहा इस बच्चे को, वो उसके साथ कि वो चला गया, गाड़ी में बैठ गया, और तब तक उसको नहीं पता कि उसका बाप। आई थिंक शमून लेके जाता, उसके साथ मॉन्स्टर अंकल के साथ क्यों जाता? नहीं वो तो है भाई, उस घर में रहते हो, ले जाता हो बेटा इधर आओ, फिर वो बच्चा बता खेल रहा देता है। कि मुझे तो अंकल लेके गए थे मॉन्स्टर, तब भी फंसता। नहीं, ये एक बात है कि ये बच्चा कैसे गया इसके साथ, और गाड़ी में बैठना, ये बच्चा मुझे ट्रेन भी समझदार अजीब लगा बच्चा है, माँ ने इसको समझाया बता, तो वो मुझे ऑफ लगा कि ये क्या हो गया। तो एक ये था, बाकी मामू और जो, अच्छा मामू जब आया तो वलीमा चल ही रहा था, वो जा सकता था, वो कहते हैं लेट हो गए, आप भी नहीं चले, लेट भी हो जाए वहाँ तो ठीक ठाक अभी चल ही रहा था, चला जाता थोड़ी देर, लेकिन आप आए इतनी लंबी फ्लाइट पकड़ के हैं और वलीमे के लिए आए हैं, तो वलीमे पे जाना चाहिए था, या चलो मैं उसके घर चला जाता हूँ या कुछ, वो गया ही नहीं, डेट नहीं थी। नहीं देखिए मेरा ख्याल है कि जो मुझे लगा था कि बिल्कुल एंड होने वाला है वलीमा, वो आके बातें भी यही करते हैं ना कि तुम भी नहीं गए वलीमे, मैं भी हम नहीं भी गया। कहीं आते हैं तो हम डायरेक्ट एयरपोर्ट से फिर वहीं जाएंगे इवेंट पे, या तो होता कि नेक्स्ट डे आता, किसी और टाइम आता, ये क्योंकि चल रहा वहाँ साइमल्टेनियसली, देखिए जब वो आया है ना वलीमा चल रहा था दूसरी तरफ,
हमें तो ये दिखा रहे हैं, हमें ये नहीं दिखा रहे कि वलीमा ख़त्म हो गया, वलीमा चल रहा हाँ, था। क्योंकि अगर वो खातून जो पहुंची हैं वो समझ भी रहे सेम हैं। फ्लाइट्स आई हैं, वो अगर वलीमे में चली गई हैं तो सुहेल क्यों नहीं गए इस वलीमे में? सेकंड प्रॉब्लम ये कैसे, उसको जाना चाहिए था जब ये आया ही वलीमे के लिए, तो ये airport क्योंकि से वो ही साथ में दूसरा कैरेक्टर जो एयरपोर्ट में मिलता है वो भी तो सीधी जाती है ना, वो तैयार होकर ही आती हैं, वो तो सीधी चली जाती हैं शादी हॉल दोनों में। एक टाइम पे एयरपोर्ट से निकले, घर चला गया, एक वलीमे पे गया, हालांकि दोनों को वलीमे पे जाना था। ये भी थोड़ा सा मुझे, तुम सही तरह देखा करो, नोट नहीं कर रहा तुम्हारा। मैंने बताया कि दोनों साथ मिले थे। नहीं, ये तो बताओ ना कि ये वही था बस, ये नोट किया मैंने, कितनी बारीकी से देखा कि दो चीज़ें मुझे ऑफ लगी, क्योंकि मैं इतने इंटरेस्ट से, अच्छा क्या होता है जब आप बहुत शौक से कोई ड्रामा देख रहे होते हैं ना तो चीज़ें पकड़ लेते हैं। Yeah. मैंने ये देखा कि मैं ड्रामा नहीं इंजॉय कर रही होती ना, फिर मैं कुछ पकड़ती नहीं, तो Miss मरीना हो जी दिस इज अ कॉम्प्लीमेंट के मैं पकड़ रही हूँ मान से, क्योंकि मैं इतना गौर से देख रही हूँ ड्रामा, तो मुझसे कुछ बच नहीं रहा। मैंने क्या कहा था, मैं वो देखूंगी जो डायरेक्टर भी नहीं देख रहा, जो दिखाना भी नहीं चाह रहे, वो भी देख लिया मैंने। तो इसलिए मुझे दो बातें थोड़ी सी फील हुई। और साथ में हाँ, वही जुमला बड़ा अच्छा था, आसिया जहन में रखना हम दोनों ने वलीमा नहीं खाया, जी जी मैं समझ गई। बड़ी क्यूट, नहीं ऐसी वैसी बात नहीं थी, नॉर्मल बात है, मैं सिर्फ खाने रिएक्शन का? देखना चाह रही थी। डायन नहीं है ये बहुत फनी ड्रामा है ना, बट अजीब लगा। हाँ, नहीं बट मतलब फनी भी था। आसिया जहन में रखना हम दोनों ने वलीमा नहीं खाया, जी जी मैं समझ गई। तो फिर जाके वो खाना इनके लिए लेके आई। उसके बाद दूसरी तरफ अच्छा फैमिली आ गई ना, मैंने कहा वो कहाँ हैं, कौन, जीजू और साली। तो वो लोग, मैंने वो तो वहीं रह गए, मैंने कहा ये घर आ गए, कपड़े चेंज कर लिए, वो खाना खा रहे हैं। फिर समझ आया कि उन्होंने अकेले में बात करनी ही थी, वो एक अपना गैंग बना रहे हैं अगेंस्ट हर। वो गैंग भी बना रहे, उसे रोक लिया होगा, बिकॉज जब आपका सारा इवेंट खत्म होता है आपको साइन वाइन करने होते हैं, वो साइन भी पहले मुझे ऑफ लगा, मैंने कहा ये क्या कि सब आ गए ये उधर रह गए, फिर मुझे वो साइन ने जस्टिफाई कर दिया। फिर मुझे समझ आई कि नहीं सब अच्छा। फिर उसमें मैं यहाँ कॉम्प्लीमेंट देना चाहूँगी कि अच्छी बात ये हमारी डायरेक्टर ने सबको हटा दिया हॉल से। एक भी बंदा बैठा होना था तो मैंने कहना था यार ये क्या गड़बड़ की। उस सीन के लिए शी मेड श्योर के सारे टेबल्स खाली हों। तब मुझे बोला कि पहले मुझे लगा ये ऑफ बात होगी, जब मैं देखा ना टेबल थे खाली, हॉल खाली, तो वाकई वलीमा ख़त्म हो गया, सब चले गए, तो ये आ गए होंगे पहले, समझ रहे हो। तो बाकी बस इनकी टीम बन गई है। और साथ ये अच्छी लाइन थी कि कोई मर्द किसी औरत को तब छोड़ता है जब उसका किरदार सही नहीं होता। तो वो हालांकि विलन है थोड़ी सी, लेकिन कहती है नॉट नेसेसरली, एक्सक्यूज मी। वो अच्छा लगा कि वहाँ खाला, वरना बहुत ही नेगेटिव हो जाती है कि वो कहती है हाँ हाँ, तो ये ना लगता कि बात नाश्ते वाला सीन बहुत अच्छा लगा था। कौन सा? जब उसको पता चलता है कि जो मेरे हस्बैंड था उस ये शमून ने बुलाया उसको, जब नाश्ते पे आके वो लड़ती है। ये लड़की के साथ सही नहीं होना, मैं बता रही हूँ, बड़ी अजीब बातें हैं। अच्छा एक और बाकी मुझे ये लगता है कि जब हम आजकल बाप बेटी का सीन करते हैं ना, ये डीप बात है, तो बहुत ज़बरदस्त डायलॉग्स लिखती हैं हमारी राइटर्स। नोट किए, बाप समझा रहा है, बेटी समझ रही है, जी अब्बा जी जी। और ये माँ बेटी के सीन आते हैं तो क्या हो जाता है, माँ मेजॉरिटी ड्रामों में कह रही है बेटा सब्र करो सब ठीक हो जाएगा। ये नॉर्मल लाइफ में ये नहीं सुनना हमने, वी वांट सॉल्यूशंस। तो ये माँ, अच्छा फिर इसमें वही माँ थी, फिर मैंने इसको देखा, मैंने कहा ये तो वही माँ है डायन वाली, इसने कोई एडवाइस नहीं देनी, बेटा सब ठीक हो जाएगी देखना तुम। अरे उसके बीच में जो सारा कुछ गुजरना है हमने, वो कहाँ से आएगा, एक्शन भी तो बताओ ना मम्मी, ठीक तो बाद में होगा, अगर नहीं हुआ तो हम क्या करें, बेटा सब ठीक हो जाएगा। ये अब ये राइटर से मैं कहूँगी लिखना छोड़ दें। अब माँ बेटी के जब आप सीन लिखे ना, प्लीज सोल्यूशन। लेकिन इस माँ ने पिछले एपिसोड बड़ा स्टैंड लिया, जाके अपनी बेटी के साथ रहना शुरू हो गई थी, अपनी बेटी को सपोर्ट किया उसने। इधर नहीं आ रहा बेटा, इसमें जब वो आई है ना मशवरा लेने कि मुझे ठीक नहीं लग रहा है, ये लग रहा है, कोई बात नहीं बेटा, मैं कहिए वो ही डायन वाली माँ है, इसके पास कोई सोल्यूशन नहीं। वो सिर्फ कहती है बेटा 4 हड्डियाँ टूटी, 12 हड्डियाँ, कोई बात नहीं देखना सब ठीक हो जाएगा, हड्डी जुड़ जाएगी, 4 या 12 क्या फ़र्क पड़ता है। तो ये वही वाली मम्मी है। तो मैं अभी जस्ट रिक्वेस्टिंग कि सारी लॉयर्स जो हैं, लॉयर्स नहीं राइटर्स, सारी राइटर्स जो हैं, बेटी और माँ का सीन भी अब अपनी खूबसूरती और सोल्यूशंस के साथ आप लिखें कि जिसमें मैं चाहूँ ना, मुझे एडवाइस चाहिए कि जी ये मसला, ये आपको क्या लग रहा है, क्या हो रहा है, बेटा तुम्हारा वहम है, ये लाइन ना लिखा। आई हेट दिस लाइन कि तुम्हारा वहम है, हम कौन हैं, हम पागल हैं, इतने बड़े हो गए, बच्चे हो गए, हमारा वहम है, हम बड़े हुए जा रहे हैं, वहम किए जा रहे हैं। तो ये लाइन मुझे लगता है ये ऐसे ही उसके लिए टालने के लिए होती है, बट ऐसा यहाँ नहीं हो रहा। बाकी मैं इनको नंबर देना चाहूँगी, ड्रामा सीरियस होता जा रहा है, बड़ा ज़बरदस्त। आई गिव बोथ 8, क्योंकि थोड़ी सी वो गड़बड़ें थी, बट 8। ऑडियंस की तरफ चलते हैं जी, टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं। अच्छा ये मैं नहीं, लेकिन मुझे बताएं ये किसका फॉल्ट है, ये जो 2-3 चीज़ें हुई हैं, ये राइटर या डायरेक्शन?
बस एक प्रोडक्शन का मिक्स इट्स जब डेट सही होती तो एक्चुअली ट्रांसलेशन फ्रॉम स्क्रिप्ट टू स्क्रीन का समझ नहीं आती बिकॉज देयर कैन बी अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट आर इम्प्रूव्ड ऑन एंड अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट हैव बीन बट लेफ्ट इट इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड आई वांट टू वॉच आई फॉलो इट मुझे देखना है आई लाइक द चैलेंज कैरेक्टर टोटल वोटकास्ट हुए राइटिंग कैटेगरी में चैलेंज वोटकास्ट हुए राइटिंग की कैटेगरी में 20,600 और सरवत नज़ीर के हिस्से में आए हैं 2,392 12% बनते हैं 1.2 इनको मिले हैं। और अगर बात की जाए डायरेक्शन की टोटल वोटकास्ट हुए 20,700 और दस्तक से मरीना खान के हिस्से में आए 2,358 11% बनते हैं 1.1 इनको मिले हैं। नॉट बैड, अच्छे नंबर मिले हैं और ऑडियंस देख रही है ये ड्रामा। और ये इट्स ट्रेंडिंग नंबर 1 पे आ रहा है हर हाँ हफ्ते। अपने स्लॉट में नंबर 1 अपने स्लॉट पे नंबर 1 पे आ रहा है। हाँ बात करते हैं अब एक्टिंग की और हमारे पास सुहाय और अली रजा अली रजा या फेरोज भी हम कर सकते हैं। इसमें आगे ठीक है इसका जी। शायद ना इतना काम हाँ इस सुहाय और उसका सैफ यानी कि फेरोज। फिरोज सो बिफोर आई गो इनटू दिस आई वांट टू से एक चीज़ अली रज़ा के हवाले से कि ठीक है आप डिस्को जैकेट्स पहने सब पहने लेकिन यहाँ तक बटन खोल के छाती के बाल प्लीज़ ना दिखाएं। आई जस्ट गेट सो पुट ऑफ एंड आई सी मेन विद हेयरी चेस्ट। मतलब वैक्सिंग कर या तो वैक्सिंग कर लें, मैं आपको सैलून ले जाती हूँ। लेज़र। अगर आपने यहाँ तक बटन खोल के रख बैठना है ना तो आप प्लीज़ ये वैक्सिंग करवा लें बिकॉज हेयरी चेस्ट आर अ कंप्लीट पुट ऑफ। मतलब इट्स यक यार, आई मीन यू नो प्लीज़ एनीवे I didn't mind the disco jacket, nothing, it was fine. That's in trend, it's in fashion. मुझे सिर्फ ये लग रहा था, देखिए मुझे ये लग रहा था कि Marina is laughing because she probably had the same problems on नहीं set. इस आपने मना किया ये जो था जिस तरह का उसका कैरेक्टर था वो बड़ा डिसेंट एक लड़का शुरू हुआ अपने कॉलेज लाइफ में दिखाया गया। शमून की छाती नहीं देखी? वो तो बहुत फैशन। शमून की छाती नहीं देखी मैंने कहा फादर एंड सन एब्सोल्युटली परफेक्ट। शमून की शादी छाती हाँ शमून आल्सो कैसी गुफ्तगू हो रही है अल्लाह माफ। I did see. नहीं, हाँ I'll go back and शमून's see. buttons are also I'll go back and Yeah. लेकिन I didn't नहीं like this. मुझे ये था कि फॉर तेरी मी वापस but at times I had to Yeah? हाँ, Trim? No. Just not the hair anytime just take a the hair. ट्रिमर रखा करे। Sometimes I had to क्या buttons नहीं, देख- Please. हाँ प्लीज बिकॉज पूरी जतिका जी जो बात कर दी है खूब अब वायरल तो होने वाली character है। बन गया है अतिका इट्स द कैरेक्टर अब तो बाल कंटिन्यूटी में आ गए हैं सॉरी वो बेचारा इतना अब कुछ नहीं हो सकता वो बेचारा अब ड्रामा खत्म होगा तो वैक्सिंग होगी वो इतना शरीफ है कि कुछ ना कुछ तो करने दो उसको। कौन? अली का जो कैरेक्टर नहीं मेरा ये है कि शरीफ तो अली है, but अली का जरूरी है कि कैरेक्टर आप बहुत एक chesty है, डिसेंट शुरू है, से chest चल रहा था। सो Please, यार। अचानक अपनी शादी में उसने जो कोई नादिया तुमने नहीं देखा माइकल जैक्सन की जैकेट पहनी। शादी Ask अली me में after. पे यहाँ तक बटन खुला आस्क मी आफ्टर एनीवे द पॉइंट इज दैट अपने वलीमे पे कौन बटन खोलता है? देखें मतलब आप जितना हमें- फॉर्मल हो हमें- सकते हमें- हाँ। मेरी बात सुने हम खवातीन को अब डायरेक्शन दी जाती है कि आप स्लीवलेस भी नहीं पहन सकते ड्रामे में, पता है? और आप यहाँ तक बटन खोल के ना हैरी चेस्ट दिखा रहे, नॉट एक्सेप्टेबल। वी ऑल्सो हैव टू सी गुड थिंग्स, वी डोंट वांट टू सी ऑल दिस रबिश। तो मैं ये यहाँ पे के डाल रही हूँ। आई एम पुटिंग दिस आउट देयर बिकॉज यू हैव अ फीमेल व्यूअरशिप यार या तो वैक्सिंग करवा ले या फिर ना दिखाएं आप। नो मोर हेरी क्लेवेज। the female viewership that he has wants to see No, that. they don't. Trust me, they don't. Anyway. हो सकता है बहुत सारी लड़कियों को पसंद हो। नहीं, this is not manly, but it's just ugly. Anyway, he's a good actor, good looking, everything, but this is a no-no. Anyway, coming down to Suhai. हर कोई नहीं and ये बात Feroz. बताएगा हाँ, वो बता रही है सुन मैं लो। आपको सीरियस मशवरा दे रही हूँ। बड़ी आपके- जबरदस्त हाँ। प्रोफेशनल एडवाइस दी है तुम्हारे ही काम आएगी। अच्छा, और कमिंग डाउन टू सुहाय एंड फिरोज, आई थिंक सुहाय ऑफ कोर्स ऑलवेज डज फैंटास्टिक जॉब एंड हैज़ डिलीवर्ड. शी इज़ इन कैरेक्टर, शी इज़ गॉट वंडरफुल न्यूआंसेस हैपनिंग, एक्सप्रेशन वाइज बहुत मोमेंट टू मोमेंट उसका बहुत अच्छा होता है. जैसे मुकरम कहते हैं कि सडनली एक एक्सप्रेशन चेंज होता है, फिर एक दिस कॉल्ड मोमेंट टू मोमेंट. बहुत You जबरदस्त है। can मैं change मतलब and you can change and मैंने लिटरली reflect. उनके सीन पीछे कर करके देखे हैं बाद में कि इन्होंने किया कैसे है। वो जो एक था नहीं मुस्कुरा भी ये नहीं होती है आपको फिर एक्टिंग कोर्सेज में आपको ये एक एक्सरसाइज दिया जाता है. बहुत जबरदस्त She may था। have trained somewhere, or she may have picked up the technique. It's called moment to moment, where you have to quickly change your ideas, expression, and your mood and everything. So very nice. She does it very well. She has उसका expression भी बड़ा अच्छा, because उसका ये जो यहाँ से एक नस निकलती है ना जब टेंशन में आती है, मुझे वो that looks really nice. She gets this little vein here. She looks beautiful. भाई who's done the वलीमा again? शादी वाले भी मेकअप बड़ा अच्छा था, वलीमे में भी बहुत खूबसूरत लग रही थी. She's looking lovely, clothes are lovely. She knows how to get into her character. And as far as Feroz is concerned, newcomer but doing very well.
बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ही इज़ इन कैरेक्टर, यू डिसलाइक हिम बिकॉज कैरेक्टर ही ऐसा है कि आपको पसंद नहीं कि भैया अब आके पहले तो घास नहीं डालता था, एकदम से सडनली उठ के उसको वो एक दौरा पड़ा है कि मुझे अपना बच्चा चाहिए, विच इज़ अनफेयर, क्योंकि माँ जब प्रेग्नेंट थी, जब माँ ने इसको पाला है, जब माँ ने इसको रखा है और बच्चे को पता ही नहीं कि आप एग्जिस्ट करते कि नहीं करते, तो जो कम फॉर योर ओन यू नो सेल्फिश नीड्स इज़ जस्ट एक्चुअली क्रूल एंड क्रिमिनल आई फील. And I can only hope कि no अदालत gives him this child because he doesn't deserve to have this child. तो भुगते अब जब इस बच्ची ने कभी कुछ नहीं किया, बैक स्टोरी में आप देखें ना, इसने कहीं अफेयर किया ना, इसने छोड़ा, आपने उसको खुद छोड़ा, खुद दोबारा शादी की, उसको उस हालत में छोड़ा जब शी नीडेड यू. तो अब आप आके कह रहे हैं उसकी जो ज़िंदगी और जान है, उसका बच्चा आप उसको लेके जाना चाह रहे हैं, तो इट्स अनएक्सेप्टेबल. बट इट्स अ गुड स्टोरी एंड आई एम होपिंग इवन द फादर इन लॉ आगे जाके थोड़े ठीक हो जाएंगे. मुझे उम्मीद है कि जो इनके जो मॉन्स्टर अंकल है वो भी सही ट्रैक पे आके फिर खड़े हो जाएंगे इस बच्ची के साथ. सो वेरी इंटरेस्टिंग. अच्छा, हैविंग सेड दैट आई मस्ट ऑल्सो से आई ऑलवेज कम टू सोहेल समीर. आई जस्ट फैंटास्टिक. वो जो एक सीक्वेंस था पूरा एयरपोर्ट से लेके बेडरूम तक, और वो जब बहन कहती तुम ऐसे तो नहीं हो, तुम वैसे तो नहीं हो, कह रहे नहीं अल्लाह खुदा के अल्लाह के और वहाँ पे उसकी टाइमिंग बहुत अच्छी थी, वो यूं बैग बंद कर रहा है, वो यहाँ बात कर रहा है, बैग बंद कर रहा है, because the sister thinks he's gay because he has female clothing in the suitcase and he's saying no Allah आपा ईमान से मैन. So I thought it was a lovely performance. and सोहेल समीर को हमने बहुत सारी चीज़ों में देखा जहाँ पे उन्होंने बहुत सीरियस, बहुत डार्क कैरेक्टर्स भी किए, बहुत कॉमेडी भी की, एंड ही इज गॉट अ रियल. आई वांट टू ऐड, अगर सोचो मीरा जी ये करती हैं कि वो इंटर होती तो वो ना वो ऐसी बैग खोलता और कमीज उठा के ना यूं लगा के देख रहा होता तब उसकी भांजी देखती है कहती मामू. इसमें कैरेक्टर्स तनवीर हुसैन साहब इज आल्सो, सब सारे दे ऑल डूइंग सो वेल. तनवीर हुसैन का मेलडाउन बहुत अच्छा था जब वेरी वो है ना. नाइस. निदा आल्सो इज डूइंग, आई मीन आई थिंक एवरीबॉडी इज डूइंग वेरी गुड वर्क इन दिस. लैला एंड शमून, beautiful characters, and of course Shani is just very adorable. So I am going to give Sohai because I feel this dafa thoda sa work was more. I think Shani has, we should have actually been giving Shani numbers also some point because she's a child star. वो तो 10 है, उसको तो वैसे ही दे दें, हमारा एपिसोड में नंबर देंगे. छोटा इतना प्यारा बच्चा, इतना और काम बहुत था इस बच्चे का. बहुत. he is in it a lot. कम काम नहीं था. एक सुहाय का था और एक बच्चे का बहुत काम है. बच्चे का भी. So I will give Sohai an 8. And I'll give Ali for the hairy chest 7. Sorry, not Ali. फिरोज को कर रहे हैं हम. Ali कर रही थी 7 मिलता आपको for the hairy chest प्लेन नंबर काट. Ali. But for Feroz, I will give Feroz 7 also. 7. Yeah, I think he still needs. He's very good, but he still needs a little more refinement क्योंकि वो लगता है कि कहीं एक्टिंग आ जाती है बीच में. अच्छा, मैं सुहाय के लिए ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहा था कि इस हफ्ते जो मैंने दो बेहतरीन परफॉर्मेंस देखे, आना की और सुहाय की, ये दोनों मुझे बहुत एक्चुअली स्ट्राइकिंग. प्रॉब्लम ये है कि हमने सुहाय को इतना अच्छा काम इतनी दफ़ा देखा है कि लाइक इन माई माइंड माई एक्सपेक्टेशन वाज वेरी हाई. बट फॉर मेरे लिए ये था कि मैंने बिकॉज जब अभी फरार बग्गी देखा, बग्गी के बाद मैं इसका ये कैरेक्टर देख रहा हूँ तो वो बिल्कुल डिफरेंट लगते हैं मुझे. वो दो इंसान लगते ही नहीं है कि मैंने, क्योंकि फरार की बग्गी भी बहुत स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर था और ये बिल्कुल एक, और मैं कहता हूँ कितना एनीवे चलें. नहीं, पहले सादिया की तरफ चलते हैं. अच्छा जी फिरोज़, मैंने शुरू में आपके लिए बोला था कि मुझे मज़ा नहीं आया था आपका काम देख के, लेकिन इन 2 एपिसोड में आपका काम मुझे बहुत मैच्योर लगा. बहुत, एक तो काम भी आपके ऊपर था, लोड भी आपके ऊपर था, लेकिन जबकि लोड आपके ऊपर शुरू के एपिसोड में भी था, लेकिन शायद उस वक्त इतना क्लिक नहीं किया. इन एपिसोड में मुझे आपका काम बहुत समझ में आया और आपने अपने काम के साथ इंसाफ भी किया. अच्छा लगा मुझे आपका फ़िरोज़ को फ़िरोज़ कहना. बड़े ही मज़े से जब आप शादी पे आते हो आप कहते हैं कि मैं आप जब थैंक यू कहते हैं फ़िरोज़, तो आपने फ़िरोज़ अंकल नहीं कहा, आपने फ़िरोज़ कहा, जबकि आपके डैडी को वो जानते थे. तो एक जब बिज़नेस कम्युनिटी में आप बात कर रहे होते तो आपने उस एंगल को रखा. ये राइटर का भी कमाल था और एज एन आर्टिस्ट आपका भी कमाल था. सो यू आर टू गुड बेबी. मतलब मज़ा आ रहा है. तुम्हारी ग्रिप, तुम्हारी डायलॉग बोलना, तुम्हारा मिजाज में जो तुमने तहम्मुल मिजाजी अपने रखी है वो बड़े मज़े की है. जहाँ एक्सप्रेशन देने होते हैं वहाँ देती हो, जहाँ रोकने होते हैं वहाँ रोकती हो. ये बड़ा एक कमाल है और ये कुदरती तौर पे तुम्हारे पास है, तो गॉड गिफ्टेड. मुझे अच्छा लग रहा है. मुझे हमेशा से तुम्हारे कपड़े वार्डरोब, मैंने हर बार कहा जब मुझे मौका मिला दस्तक को डिस्कस करने का, मुझे अच्छा लगता है. अगर मैं आप दोनों को मार्किंग करूँ तो मेरे लिए फ़िरोज़ कादरी जो है वो आप 7 पर हैं. सो आई 8.
जी, इन्होंने भी 8 दिए हैं सुहाय को और 7 दिए हैं फेरोज़ को। अब चलते हैं नादिया खान की तरफ। अच्छा, मैं वो भी सुहेल समीर का जब जिक्र आया ना, मैं तो उधर ही अटक के रह गई। मुझे लगता है हमारे आज के टाइम के सबसे ज़्यादा वर्सेटाइल एक्टर सुहेल समीर है। डाइन का अगर OST देखो ना, उसमें जो एहसन फुल अपना स्टाइल मार रहे हैं, महविश के स्टाइल, एक शॉट आता है सुहेल समीर का ना, ऐसे सिगरेट करते हुए खा गया सबको, सबको उसमें उस एक शॉट से खाया। बिकॉज अगर सिराज को एक जो मूवी वाला फील देनी थी, वो सुहेल समीर के सीन से आई, शॉट से आई है, द मूवी फील। ही इज़ अमेजिंग। उसको कहीं भी डाल दो, मुझे लगता है कि सुहेल समीर के लिए ड्रामे लिखने चाहिए। जो आप सोचते हैं ना, आप कहते हैं यार ये कौन करेगा, है ना, ये जो इसमें मैच्योरिटी है ना सुहेल समीर में, आप लिखें उसके लिए, और वो पूरा ड्रामा अपना ना चला सकता है। बाकी एक्टर्स उसको हम सपोर्ट देने के लिए आ जाएंगे, नादिया, लेकिन वो उठा सकते हैं। यू रिमेंबर दैट सीन इन डैन जब वो ले जाता है, ऐसा ले जाता है सोहेल के कैरेक्टर टू किल हिम, हाँ, मारता है, गिड़गिड़ा के उसके पैर पड़ता है, देख याद है आपको वो सीन? उस वक्त हाँ जी, वो भी क्या वो जब पहाड़ी के ऊपर, क्या हाँ पहाड़ी के नहीं, और वो इतना अच्छा परफॉर्म कर रहा था कि एहसन की परफॉर्मेंस उसके साथ नादिया ने उसमें कहा था, मुझे याद है इनके रिव्यू में उन्होंने कहा था कि वो उसे पीटा इतना अच्छा नहीं, वो पिटा ज़्यादा अच्छा है। फैंटास्टिक। ये कितनी बड़ी बात है। हाँ। तो वो है, उसने उतना वहाँ से जोर नहीं आ रहा था जितना वो रिएक्ट उसको कर रहा था। तो मैं वही बता रही हूँ कि ऐसे ऐसे जो है ना कमाल हमारे एक्टर्स के लिए लिखें, ड्रामे, फिल्में, बहुत कमाल ये काम कर सकते हैं। नेटफ्लिक्स वाली इनकी परफॉर्मेंस इज़ अमेजिंग। और इधर भी जहाँ आते हैं ना, तो एक अलग सा चार्म इस बंदे का, वो शर्मी के साथ कितना अच्छा लग रहा है। बाद हालांकि वो शर्मीन एक अलग डायन है, थोड़ी देर बाद मुझे गुस्सा आ रहा था उस पर। जी, मैं नादिया की जज्बात में बिल्कुल समझ रहा हूँ। चले अब सुहाय पे आ जाए। शर्मीन उसकी बहन बुशरा मेरी बड़ी अच्छी फ्रेंड्स हैं, और मुझे बड़ी खुशी हुई शर्मीन को देखी। शर्मीन बड़े दिनों से वो एंकरिंग कर रही थी आसिम दीवाना के साथ। मेरी बहुत पुरानी दोस्त है। she's been around a long time। हमने इनका कोई ड्रामा पहले तो प्यार के साथ के मैं थी। अच्छा, मैंने वो ड्रामा उसमें भी थी। इसकी बहन बुशरा तो मेरी 2003-4 से दोस्त है। she's lovely। दोनों बहनें बड़ी प्यारी, शेफ्स भी हैं, हीलर्स भी हैं, एक्टिंग भी करती हैं, एंकरिंग भी करती हैं, ऑल इन वन, ब्यूटीफुल। क्या करती है? एंकरिंग हो जाए, शेफ भी है, केटरिंग का इनका बिजनेस है। अच्छा। हाँ, डिजाइनिंग, कपड़े, I had ज्वेलरी, curry once, सब है ना। really आंटी रानो निहारी चेक करें कभी। Wow। तो माशाल्लाह बड़ी डायनामिक बहन है। तो मुझे इनको उसको खुशी हुई मुझे इनको देख के। अच्छा, बात हम वापस आते हैं सुहाय। है कैसी हो प्यारी बच्ची, बहुत बहुत अच्छी एक्टिंग कर रही है यार। मुझे जिसका बच्चे के लिए कंसर्न है ना कि शानी किधर गया, शानी जितनी देर नहीं था, तो आपकी भी एज अ मदर जान पे बन जाती है सुहाय की एक्टिंग की वजह से। आपको फील हो रहा है इसका क्लॉस्ट्रोफोबिया, उसका सफोकेशन, कि बस हालांकि दुल्हन बनी हुई है, पागल हो रही है, बच्चा कहाँ है, बच्चा क्या, और ऐसे ही। और उसके जितने भी ये इंट्यूशन है ना उसकी कि कुछ गड़बड़ है, वो हो रहा है, वो एक्चुअली हो रहा है। शी इज़ राइट कि अंकल ही इन्वॉल्व है, उसी ने इन्वाइट किया होगा, कुछ गड़बड़ है। तो आई एम लविंग। और वो डिनाई नहीं करता, शमून डिनाई नहीं करता, कहता ये हाँ। मैं हैरान हुई वैसे, पता है, मैं वाज एक्सपेक्टिंग कि झूठ बोलेगा कि नहीं मैंने तो इन्वाइट किया, उसने मान लिया। और वो ऐसे बोलता है कि बेटा भी कह रहे हैं हाँ ठीक है। आई थिंक ये लोग इतना इंटरेस्टिंग कैरेक्टर के ऐसे लोग पता है करते हैं, गलत खुद होते हैं ना, अगले इंसान को गैस लाइट करते हैं, और फिर उससे जब बदतमीजी हो जाती है फिर उसको ही ब्लेम देने लग जाते हैं। इसमें यही किया उसने कि वो आई, वो बिल्कुल राइट थी अपने उस पर, वो कहती है कि आप ले गए हैं, और वो फिर उसका जवाब ऐसे देता है कि उसको गैस लाइट करता है उस लड़की को, सुहाय कैरेक्टर को, और वो फिर उससे ऊंची आवाज़ में बात करती है, तो पूरी टेबल टर्न हो जाती है। वो कहते हैं देखो तुम्हारी बीवी कैसे बदतमीज से बात करती है, हमारे ऐसे नहीं, यानी असल मुद्दे से बात हट गई, वो उसके ऊपर डाल इसको दिया। तमीज़ सिखाओ, इसको बात करने की तमीज़ नहीं है। और अब तो वो अपनी साली को साथ मिला लिया गैंग में। वैसे अगर ये सुहाय का मसला ना होता तो ये एक्चुअली क्यूट फैमिली है। ही इज अ गुड ब्रदर इन लॉ, गुड हस्बैंड, गुड फादर। ये सुहाय ना होती ना अगर इस पिक्चर में, तो फैमिली बुरी नहीं है, एक्चुअली मजे की फैमिली है। बंदा अच्छा, उसने कहा ना कड़वे हैं ज़बान की लेकिन दिल के अच्छे हैं, बाकी ये सही बात है। तो दिल का तो कहीं से अच्छा नहीं है, मतलब इतनी प्लॉटिंग और नहीं लैला की केयर कर रहा है, साली का कोई केयर करता है ना, इस तरह इतनी इज्जत दे रहे हैं, तो मुझे अच्छा लगता है कि यार देखो नहीं, आगे जाके ठीक हो जाएगा। ये नॉट अ बैड पर्सन, इस तरह से इसका मसला है। इससे ज्यादा बैड क्या होगा, किसी औरत से उसका बच्चा छीन के कुछ और। एक और सवाल है मेरा आपसे, जवाब दीजिए नाजरीन। पापा ने, फिरोज ने बेटे को दिया फोन, तो चार्जर क्यों नहीं दिया? हैं? हाँ, चार्जर। कौन सा फोन? फोन दिया ना बेटे को, हम रोज शाम को बात करेंगे। तो मैं पूछना चाहती हूँ, ये मोअज़्ज़िज़ डायरेक्टर जो यहाँ बैठी हैं, आप बताएं बच्चे को जज साहब, चार्जर क्यों नहीं दिया? बच्चा फोन कैसे चार्ज करेगा? गुड क्वेश्चन, वेरी गुड। यार आज माशाल्लाह मेरा ब्रेन बहुत सही काम कर रहा है। वेरी गुड। ना आप फ्रेश हैं आप। वेरी गुड। मैं तो सिर्फ देखी थी इतना बड़ा फोन छुपाया कैसे उसने। ड्रामों में गेंडे वाले सीन मिस कर दिए, लेकिन ये चूहे छोटे छोटे इनको पकड़। सही बात। बाकी अमराज से गेंडा गुजर गया, नजर नहीं।
शेर में हाथी गुजर गया नहीं पता चला। लेकिन यहाँ जो है ना मैं नोट कर रही हूँ हर मक्खी पे हर कीड़े पे मेरी नज़र है। तो वो मुझे अजीब लगा कि बच्चे को चार्जर क्यों नहीं दिया, आपने ये नहीं सोचा एज अ पापा? और फोन वही था जिसका अपना था या स्पेशल लाया था, बर्नर फोन था, कौन सा फोन था? अलग से लाया था उसके, मेरा वो कितना आपका। ओके, तो चार्जर नहीं बेटा आपने सोचा। तो फिर अच्छा फिरोज देखो उससे पूछ लो बेटा सीपी ना है घर में मामा का चार्जर ले लेना चुपकी छुपा के, चलो ठीक है। I had- फिर हाँ सॉरी नहीं Carry- no, no. हम Later, later, हाँ, break में बात अच्छा फिरोज जो एक्टर है ना इसको यार इतना सीरियस रहता है, मैंने पहली दफा इसको स्माइल करते हुए देखा है। और मैंने पता इमोशनल भी देखा, वो एक्चुअली बेटे को देख के इमोशनल होता है। अभी तक देखिए पूरे ड्रामे में मुस्कुराया नहीं, तो जब मुस्कुराया मैं दिल किया इसकी मैं फोटो बना लूं, फ्रेम कर लूं, पता नहीं अब आगे कब मुस्कुराएगा। तो बेटे के लिए मुस्कुराया है और बुरा अच्छा लगता है, इसको स्माइल करना चाहिए फिरोज कभी कभी सही सीन के टाइम। तो बट वैसे जनरली इज़ अ वेरी सीरियस इसके एक्सप्रेशंस वाला। मुझे तो उसका शुरू से ही ट्रैक अच्छा लग रहा है। और इस दफ़ा तो बीवी को भी उसने सुनाई है, तैयार हो रहा है, जा रहा है और सारा वलीमे पे जा रहा हूँ, आधा बताता है आधा नहीं बताता। उनके यहाँ बड़ी टेंशन चल रही है। मैं वो ट्रैक एंजॉय करी थी, रिमेंबर शुरू में भी ये और इसकी बेगम का। तो ही इज़ प्लेइंग अ वेरी डेंजरस गेम, लेकिन सही खेल रहा है। बच्चे को जो है ना अपने आप से यूज टू कराएगा, मानूस करेगा, लेकिन ये नहीं सोच रहा कि वापस तुम ये जो बेगम डाइन है तुम्हारी, इसके पास बेटे को लेके कैसे आओगे। ये सोचो कि इसको वो तो बर्दाश्त नहीं करेगी, क्या कैसे चलेगा बच्चे के साथ, फिर बुरा होगा। तो तो वहाँ माँ भी है ना, दादी संभालेगी ना। फिर भी माँ इसकी बेगम सही नहीं है, बहुत ही तो नंबर्स कितने हैं नादिया आपके पास? खतरनाक है। बाकी सुहाई का बहुत अच्छा काम, ये बड़ा आई गिव फिरोज 8 एंड सुहाई 9। सलामी नहीं दी किसी ने वलीमे पे? ये लाए थे लोग, चीज़ें लाए थे। फिर ठीक है, ओके जी, टोटल वोट कास्ट लिस्ट हुए बनाई थी चले हिसाब रखा फीमेल मैंने। कैटेगरी में टोटल वोट कास्ट हुए हैं 21,710 और सुहाई के हिस्से में आए हैं 2,777। 13% बनते हैं, 1.3 मिले हैं सुहाई को। और अगर बात की जाए मेल कैटेगरी की, टोटल वोट कास्ट हुए हैं 23,600 और अगर अली रज़ा की बात की जाए उन्हें मिले हैं 2,552 और फिरोज़ कादरी को मिले हैं 648। 3% बनते 0.3 इनको मिले हैं। तो जी ये कंप्लीट हुआ ड्रामा सीरियल दस्तक का रिव्यू। महीना जी खामोश थी, लेकिन अब वो खामोश नहीं रह सकती। हम सारे सवाल जो हमारे जहनों में थे हम उनसे जानेंगे, पूछेंगे। और अब जब इसकी आखिरी एपिसोड आने वाली होगी तो उसमें मरीना जी का स्पेशल इस पर वो भी बातचीत भी करेंगे कि और एक्सपीरियंस कैसे रहा, जैसे हमने कासिम अली मुरीद के साथ किया था, बाकी लोगों के साथ किया था। चार्जर वाली बात हम उस वक्त के लिए बचा के रखेंगे।